हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रलिया। हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमारी 3 सीरीज कंप्लीट हो गई थी। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं डी ब्लॉक्स में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो पढ़े थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, राइट। हमने यही पढ़ा था कि जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं। देखो, अब लास्ट में तुमसे कोई पूछे कि कॉपर है और जिंक है, ये दोनों ट्रांजिशन मतलब एटम्स कैसे है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे है, हाउ, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं कॉपर में, लेकिन कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये हम मान लेंगे, लेकिन ये है। ठीक है, तो उसी का रीजन देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे कैसे। ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो डी ऑर्बिटल में, डी ब्लॉक में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए। जनरल स्टेट की बात नहीं करनी है। 2 स्टेट्स होती है, एक होते हैं जनरल और इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। एंड सेकंड होती है अपनी, जो मैंने अभी नाम लिया, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, देखो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में दोनों क्या है, किस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास आएंगे। ठीक है, वो सब चीज हम देख लेते हैं। जनरल स्टेट जो है, हम किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, 3D में से उठा लेते हैं। ठीक है, स्कैनिडियम को उठाया हमने। स्कैनिडियम हमारे पास आता है 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। और स्कैनिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D1 4s2, 3D1 4s2, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैनिडियम। स्कैनिडियम आता है 21 नंबर पे। अब देखो, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ इसको। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में कैसे होगा? आगे अपना रखा रहेगा 3D, D बना लो पहले और S बना लो। ये 4s है तुम्हारा, ये 3D है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं? 1, तो 1 फिल कर दो। 4s में कितने बोल रहे हैं? 2, तो 1 डाला, दूसरा डाला, कंप्लीट। अब देखो, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन हमें बात किसकी करनी है? एक्साइटेड स्टेट की। हमें इसकी बात करनी नहीं है। तो स्कैनिडियम एट द रेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एट द रेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? स्कैनिडियम की पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए कि वो क्या शो करता है। +2 करता है, +3 करता है, राइट। एक +2 भी कर लेता है, +3 भी कर लेता है। हम पहले +2 की देख लेते हैं। किसकी देख लेते हैं? +2 की देख लेते हैं। तो +2 जब हम देखते हैं तो +2 में क्या होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। +2 का क्या मतलब है? सबसे पहले समझो +2 का मतलब क्या है। +2 का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या फिर हम D और F ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें जितने भी लोग हैं, सब लोग के अंदर जनरली मेटालिक कैरेक्टर है। जनरली सबके अंदर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ना कि एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वहां पर शेयरिंग चलती है। वहां पे क्या चलता है? डोनेशन चलता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। तो स्कैनिडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। किसी को भी किया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसने भी क्या किया? डोनेट कर दिया है। तो एक्साइटेड स्टेट वही स्टेट होती है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं एलिमेंट्स, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस टाइम पे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कैसी कंडीशन होती है, कैसी स्टेट होती है, हम उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं। देखो, ये तुम्हारा डी ब्लॉक, ठीक है, ये तुम्हारा 3D और ये तुम्हारा 4s। तो देखो, हमारे पास जनरली कितना था? 1 था, 2 था, 3 कंप्लीट हो रहे थे। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वो S में से देगा, क्योंकि S में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू D। क्योंकि D अंदर बढ़ जाता है तो अंदर से निकालोगे, मतलब जो हम बनाते हैं तो D अंदर ही आएगा, क्योंकि 3D है, 4s है, तो 4s वाले को आराम से निकाल लिया जाएगा, लेकिन 3D को नहीं निकाला जाएगा, राइट। ठीक है,
तो पहले हम क्या करते हैं, एस वाले के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे हुए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया। और यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 0 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन डी में 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 इन डी ब्लॉक ऑफ स्कैनेडियम 2 पॉजिटिव। मींस एक्साइटेड स्टेट में हम देख रहे हैं कि स्कैनेडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है या अब्सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस है, इसी वजह से हम क्या बोल देंगे, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात स्कैनेडियम 2 पॉजिटिव की, राइट। एक और देख लेते हैं, क्या एक और देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं हम। आगे देख लेते हैं टीआई। टीआई मतलब टाइटेनियम। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम हमारे पास आता है 22 नंबर पे, 22 नंबर पे। तो 22 नंबर पे जब आता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताए दी थी मैंने। आर्गन होता है 3d2 4s2। ये तुम्हारी जनरल स्टेट की बात चल रही है। कौन सी स्टेट की बात चल रही है, जनरल स्टेट की। ठीक है, तो जनरल स्टेट में मैं क्या बनाऊंगी, 3d बना लूंगी, 4s बना लूंगी। ये तुम्हारा 3d है, वो तुम्हारा 4s है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डी में दो हम डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे। पहले सबको क्या करना है, अनपेयर्ड करना है, बाद में पेयरिंग में लाना है, बिकॉज ऑफ हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इसको बार बार याद रखना कि हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्लियर। अब बात करते हैं हम Ti2 पॉजिटिव की। ठीक है, टाइटेनियम के 2 पॉजिटिव की बात करते हैं। तो अब वो फिर से क्या करेगा, सॉरी ये तो भरने भूल गए हम, इसको भी भर देते हैं क्योंकि इसके पास भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे 2, तो हमने इसको भी डाल दिया। ठीक है, लेकिन बात करते हैं Ti2 पॉजिटिव की। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, फिर से वही कंडीशन बनेगी। और ये तुम्हारा S, ये 4s, ये 3d। तो 3d में तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले ही। क्यों रहेंगे, क्योंकि उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो 2 हम पहले किस में से निकालते हैं, S ऑर्बिट में से निकालते हैं, बाद में हम D से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें से निकल गया, इसमें बचा 0, इसमें बचा 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो मेरे को लगता है कि तुम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बताती हूँ किसकी, कॉपर और जिंक। जिंक की तुम कर लोगे, कॉपर की बता देती हूँ। कॉपर में क्या होता है, या हम बात करते हैं जिंक की। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन को तुम क्लियर कर दोगे, नॉन ट्रांजिशन कैसे करोगे। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है जब तुम 12th क्लास के बोर्ड के पेपर देते हो, तो एक क्वेश्चन बनता है कि Zn को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रखते हैं, जब डी ब्लॉक में सारे के सारे ट्रांजिशन हैं। हमने बोला कि डी ब्लॉक में सारे ट्रांजिशन हैं, तो हम Zn को मींस जिंक को नॉन ट्रांजिशन की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। तो जिंक हमारे पास आता है 30 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, 3d10 4s2, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, ये तुम्हारा 3d एंड ये तुम्हारा 4s। क्लियर है, क्या बोला, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स डालो, एस में 2 डाल दो पहले। डी में बोल रहे हैं 10 डालने के लिए, तो 10 तुम्हें इस तरीके से भरना है, जिस तरीके से मैं फिल करके दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से भरना। पहले 5 किया, अब बोल रहे हैं आगे 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ग्राउंड स्टेट या जनरल स्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट में Zn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। Zn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्लियर है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से बनाते हैं हम ब्लॉक। ये तुम्हारा D और ये तुम्हारा S। ठीक है, कितना बोल रहे हैं कि Zn से 2 निकाल दो,
Zn में से 2 को निकाल दो। तो मैंने क्या बोला, पहले हम s ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जरूरत पड़ती है जब हम जाते हैं किसमें, d में जाते हैं। पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दोनों, अगर कोई +3 कर रहा है +4 कर रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसके पास बचे s में 0, लेकिन यहाँ पे अभी भी 10 है, यहाँ पे अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो देखो अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, जोड़े में है, पेयर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, इसी वजह से किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेरे नाम में तुम लोगों का क्लियर बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है, जो डी ब्लॉक है उनके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, सब चीजें होती है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी थे। अब मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे है, जनरली मेटल्स है। तो मेटल्स का हमने क्या पढ़ा है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। मेटेलिक का क्या होता है, ज्यादा होता है, मेल्टिंग भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग भी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो बॉन्ड रहता है वो कैसा बॉन्ड रहता है, बिल्कुल लेन देन वाला चलता है। ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड चल जाए कि हाँ शेयरिंग करके काम चला लिया, तो शेयरिंग वाली चीजें टूट जाती है। लेकिन बात करें हम लेने देने की, तब वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज बी हायर, ठीक है, ग्रेटर, जैसे तुम बोलना चाहो ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में तुमसे पूछा जा सकता है कि 3D या फिर 4D, 5D, 6D, जितने भी मैंने तुम्हें D सीरीज पढ़ाई है, 3D पढ़ाई है, 4D पढ़ाई है, 5D पढ़ाई है, ठीक है। इन तीनों में से तुम्हें किसी से पूछा जाता है, क्या तो ये एक क्वेश्चन तो ये जनरेट हो सकता है कि डी ब्लॉक के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा बताओ जो कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अपने साथ लेकर के चलता हो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अपने साथ लेकर के चलता हो। तो हम नाम क्या ले देंगे, टंगस्टन। क्या नाम दे देंगे, टंगस्टन। टंगस्टन को दे देंगे कि टंगस्टन जो होता है उसके पास सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं टंगस्टन की, तो टंगस्टन के पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कौन से सीरीज में आता है, 5D सीरीज में आता है, 5D सीरीज में आता है। और इसका पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया पूरा डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर 3D में कोई पूछ ले कि 3D में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसके पास होता है, तो होता है क्रोमियम के पास। 3D में किसके पास होता है, क्रोमियम के पास होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसके पास होता है, क्रोमियम के पास, ठीक है। और 5D की बात की जाए तो टंगस्टन के पास। इज इट क्लियर। और अगर 4D की बात की जाए, अगर 4D की बात की जाए तो 4D के पास किसके पास होता है, किसके पास होता है, एमओ। एमओ किसका सिंबल होता है, मोलिब्डियम, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम कितने नंबर पर आता है, टंगस्टन कितने नंबर पर आता है, मोलिब्डियम कितने नंबर पर आता है। अगर मैं इनकी बात करूं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन। तो ये भी जनरेट हो सकता है कि इन सब में पहले तो ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसके पास है, तो तुम आंसर क्या दोगे, टंगस्टन के पास है। अगर 3D में पूछता है तो किसका आंसर दोगे, क्रोमियम का आंसर दोगे। और अगर 4D में पूछता है तो मोलिब्डियम का आंसर दोगे, ठीक है, क्लियर है।
देखो अब बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? क्रोमियम कितने नंबर पर आता है भाई? क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? मैंने तुमके क्या पढ़ाई थी, एक सीरीज पढ़ाई थी, राइट? एक सीरीज पढ़ाई थी, उसके अंदर क्या किया था हमने, पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर लिखे थे, सब चीजें लिखी थी, ठीक है, क्लियर है? तो क्रोमियम हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए 3D में कितने नंबर पर आता है क्रोमियम, तो 24 नंबर पर आता है। एटॉमिक नंबर भी पूछ सकता है, तो तुम एटॉमिक नंबर भी बता देना, वैसे पूछता है तो वैसे बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।